जी हां, अमित शाह ने उन तमाम लोगों को दो टूक कह दिया है जो सीए पर भ्रांति फैला रहे हैं, चाहे वो केजरीवाल रहे हो या विपक्ष के कोई और नेता। जरा समझिए कि सीए के लागू होने से किस तरह से देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी इस रिपोर्ट के जरिए। शाह की दो टूक, सीएए पर नो बैकफुट। नागरिकता पर विपक्ष की सियासी दुकान। मुसलमान का नाम, तुष्टीकरण का काम। मोदी का बड़ा कदम, इंडी में हड़कंप। इस देश के लोगों के टैक्स का पैसा आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को यहाँ लाके उनको बसाने में खर्च करना चाहते हो, ये मंजूर नहीं है। जो हो रहा है अनएथिकल, इल्लीगल। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है, ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी हां, मोदी सरकार ने जब से सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू किया है, तब से ही देश की राजनीति में उबाल आ गया है। बीजेपी का कहना है कि इंडी ब्रिगेड नागरिकता कानून की सच्चाई से घबरा गई है। बीजेपी कह रही है कि लगातार जनता के बीच सीएए को लेकर इंडी गठबंधन भ्रमजाल की स्थिति पैदा कर रहा है। सीएए के खिलाफ विपक्ष अफवाहें फैला रहा है। विपक्ष की तरफ से सीएए को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और अब सीएए पर छिड़े संग्राम पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जवाब दिया है। अमित शाह ने इंडी ब्रिगेड पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास दूसरा कोई काम नहीं है। सीएए और एनआरसी का कोई लेना देना नहीं है। सीएए किसी भी कीमत पर वापस नहीं लिया जाएगा। मोदी जी की हिस्ट्री है। जो बीजेपी या पीएम मोदी ने कहा वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने के विपक्ष के दावे पर शाह ने कहा कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी समेत पूरा विपक्ष झूठ की राजनीति कर रहा है। इसलिए सीएए का नोटिफिकेशन जारी करने की टाइमिंग पर सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वो सीएए लाएगी और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता देगी। सत्ता में नहीं आना है। सीए के कानून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है, नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। इसको रिपील करना असंभव है। हम पूरे देश को जागरूक करेंगे। इंडी गठबंधन को शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति करने पर भी घेरा। सीएए को लेकर विपक्ष के आरोपों पर शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कम से कम वो 41 बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि देश के अल्पसंख्यकों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। सीएए नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। सीएए का मकसद 3 देशों के हिंदू, सिखों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देना है। विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। वहीं अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। शाह बोले केजरीवाल अपना आपा खो बैठे हैं, तो वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से घुसपैठियों और शरणार्थियों में फर्क पूछ लिया। वो खौफ पैदा कर रही है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में विखवाद कराना चाहती है, अपनी वोट बैंक का कंसोलिडेशन करना चाहती है। ममता जी को शरणार्थी
और घुसपैठिए दो शब्द के बीच का अंतर ही मालूम नहीं है। वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाकर मोदी सरकार पर सवाल उठा दी कांग्रेस को भी शाह ने जवाब दिया। शाह बोले, तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कांग्रेस ने कभी अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन आज पीएम मोदी ने इसे पूरा किया है। इंडी ब्रिगेड को शाह ने दो टूक शब्दों में समझा दिया कि अब सीए से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीए एक वास्तविकता है। विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति कर अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन का रासपाश हो चुका है। सीए अब पूरे देश के लिए है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और 10वें दम की दूसरी लूट स्टोरी यह है कि सीए नहीं, सिर्फ विपक्ष को वन नेशन वन इलेक्शन से भी दिक्कत है। कोविंद कमेटी ने आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उम्मीद है कि 2029 में जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा एक साथ हो जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भारत की जरूरत है। हम तो कहते हैं देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हो, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आप करेंगे कैसे? मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। चुनाव का नया कायदा, देश को कितना फायदा? – 18,000 पन्ने की रिपोर्ट, सिफारिशों से किसे चोट? पीएम मोदी का दाव, जल्द एक देश एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। यह रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स, एक्सपर्ट से चर्चा के बाद बनाई गई। एक देश एक चुनाव पर 47 राजनीतिक दलों ने कमेटी को अपनी राय दी। इनमें से 32 में पक्ष में और 15 ने विपक्ष में वोट किया। अब रिपोर्ट की खास बातें भी जान लीजिए। 18,626 पन्नों की ये पूरी रिपोर्ट है। 191 दिनों की रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया। साल 2029 में एक साथ चुनाव की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई है। संविधान के अंतिम 5 अनुच्छेदों में संशोधन की बात भी कही गई। सभी चुनावों के लिए एक मतदाता सूची रखने की बात भी इस रिपोर्ट में लिखी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट होगा आर्टिकल 83 और 172 जो टेन्योर ऑफ लोकसभा और टेन्योर ऑफ असेंबलीज का आर्टिकल है, क्योंकि दोनों के आर्टिकल में लिखा है कि 5 साल या अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर, और इसके लिए 2-3 संशोधन कानून में और करने पड़ेंगे, संविधान में करने पड़ेंगे। एक तो ये कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ साथ कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ में अगर आपकी कोई गठबंधन है सरकार की, तो एंटी डिफेक्शन पूरे गठबंधन पे लगना चाहिए। अब आसान भाषा में समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में केंद्र और राज्य प्रतिनिधियों के सिलेक्शन के लिए भारतीयों को उसी वक्त या फिर उसी साल वोट करना होगा। कोविंद पैनल ने एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट तैयार करने से पहले 7 देशों की चुनाव प्रक्रिया को समझा और जाना है।